हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये जो हमारा नेक रीजन है, इस रीजन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसका जो एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ अगर हम टच करके देखें इस पोर्शन को, ये हमारी बक्कल कैविटी का फ्लोर है। इस फ्लोर के नीचे एक बोन है, ये बोन यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक आती है। इसको हम हायोइड बोन कहते हैं। इस बोन का नाम होता है हायोइड बोन। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको बताऊं तो ये बोन है हमारे पास, दिस वन, दिस इज कॉल्ड हायोइड बोन। और ये बोन एक्चुअल में जो हमारी स्कल होती है उसका पार्ट ही इसको कंसिडर, स्कल में इसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। और ये बोन एक्चुअल में किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती, हायोइड बोन इसको नाम देते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं हम। अब हम बात करते हैं इस रीजन के अंदर जो कार्टिलेज है वो कौन कौन सी है। तो याद रखना, हमारा जो ये गर्दन है, इस गर्दन के अंदर 9 कार्टिलेज होती है टोटल में। टोटल संख्या होती है 9, जिसमें से 3 जो होती हैं आगे वो अनपेयर्ड होती है, सिंगल सिंगल होती है। और 3 पीछे की तरफ अगर पोस्टीरियर व्यू देखेंगे हम तो उसमें बाकी जो 3 हैं वो पेयर्ड कंडीशन में होती है। तो टोटल हो गई हमारे पास 9। तो जो फ्रंट पोर्शन में है वो फ्रंट पोर्शन में कौन कौन सी कार्टिलेजेस हमारे पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एपिग्लोटिस होती है, जो हम नहीं देख सकते इसमें, क्योंकि एपिग्लोटिस को अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये है हमारा एपिग्लोटिस, दिस वन। ये एपिग्लोटिस आप समझते हो, जो हमारी विंड पाइप है उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जैसे हम अपने मटके के ऊपर ढक्कन रखते हैं उसी तरह से ये ग्लोटिस पोर्शन जो होता है उसको ढक लेता है, ताकि खाना जब हम निगल रहे हैं उस समय कोई भी खाने का पार्टिकल सांस की नाली में ना जाए। ये काम होता है किसका, एपिग्लोटिस का। तो यहाँ से हम उसको करें तो डिटेक्ट नहीं हो पाता। दूसरी कार्टिलेज की बात करता हूँ, ये है हमारी दूसरी कार्टिलेज जो सबसे बड़ी होती है। अगर आप इसको फील करें तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, जो मूवमेंट इसमें देख रहे हैं आप गर्दन के अंदर, ये है हमारी थायराइड कार्टिलेज, दिस वन। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर होती है। इस थायराइड कार्टिलेज के अंदर यहाँ पे एक वी शेप नोच है, देयर इज ए वी शेप नोच, वी आकार की यहाँ पे नोच है। तो इस नोच को हम एडम्स एप्पल कहते हैं, आप जानते हो। ये जो एडम्स एप्पल होता है ये मेल्स के अंदर ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, फीमेल्स के अंदर ये इतना ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो इसको हम लैरिंजियल प्रोमिनेंस भी हम कहते हैं। तो एक्चुअल में ये किसका पोर्शन है, ये थायराइड कार्टिलेज का पोर्शन है। सबसे बड़ी कार्टिलेज है ये, थायराइड है कार्टिलेज के नाम से इसको जानते हैं। इस कार्टिलेज के पीछे ही हमारा वोकल कॉर्ड क्या होता है, सिचुएटेड होता है, जिसमें वाइब्रेशंस होती है। अच्छा, तो ये पोर्शन हो गया हमारा कौन सा कार्टिलेज। अगर मैं इसको पेन से ही मार्क कर दूं तो ये यहाँ तक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारी थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं देखूं तो ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया हुआ है इसको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। अब इस कार्टिलेज के नीचे देखिए, ये मार्किंग आप देख रहे हैं, इस मार्किंग के जस्ट नीचे आ जाइए आप यहाँ पे। अगर आप टच करके देखेंगे इसको, इस पोर्शन को यहाँ पे, तो ये भी एक थोड़ा सा गैप छोड़ के, 1 उंगली का गैप छोड़ के अगर नीचे आ जाए ये पोर्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और कार्टिलेज है जिसको हम कहते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज, दिस वन, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँ पे। तो ये तो होगी 3 कार्टिलेज, एक जो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हमने कहा था एपिग्लोटिस, ये है हमारी थायराइड कार्टिलेज, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये तीनों कार्टिलेज अनपेयर्ड होती हैं, पेयर्ड कंडीशन में नहीं है।
इस थायराइड कार्टिलेज के पीछे वोकल कॉर्ड है और यहाँ से लगभग यहाँ से हमारी थायराइड ग्लैंड शुरू हो जाती है। जिसमें ये है हमारा ट्रैकिया, जिसको सांस की नली कहते हैं। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? ट्रैकियल रिंग्स। तो इसके साइड से यहाँ से हमारी थायराइड ग्लैंड को हम लोकेट कर सकते हैं। ये होती है थायराइड ग्लैंड, दिस वे, राइट। तो ये हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, एंटीरियर व्यू देख रहे हैं किसका? नेक रीजन का। तो इस रीजन में आपको मैंने क्या बताया, एक तो ये हड्डी है जिसको हम गले की हड्डी कहते हैं, हायोइड बोन है जो ऊपर स्कल की किसी बोन से अटैच नहीं है। फिर एपिग्लोटिस जो हम देख नहीं सकते। फिर ये थायराइड, ये वाला जो पोर्शन है ये थायराइड कार्टिलेज होगी। ये नीचे आ गए हम इस पोर्शन में, ये क्रिकोइड कार्टिलेज होगी। और ये जो है ये हमारी थायराइड ग्लैंड्स के क्या है? लोब्स। अगर मैं इस तरह से इसको मार्क करके दिखाऊं आपको, तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड्स के क्या हो गए? लोब्स हो गए। तो ये फ्रंटल व्यू है, एंटीरियर व्यू है। अगर मैं इसी चीज़ को, इस डायग्राम को अगर मैं अपने इस गले वाले पोर्शन पे अगर आपको लगा के बताऊं, तो ये देखिए, ये है हमारे पास एपिग्लोटिस, ये है हायोइड बोन, ये जो येलो कलर है ये थायराइड कार्टिलेज होगी, ये जो रेडिश पिंकिश कलर है ये है क्रिकोइड कार्टिलेज, और ये है हमारी थायराइड ग्लैंड के लोब्स, और ये हो गया हमारा ट्रैकिया। इसके ऊपर ये है ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है। अगर इसी पोर्शन को हम बैक साइड से देखें, पोस्टीरियर व्यू में देखें, तो इसमें जो 6 कार्टिलेज हैं, मतलब है तो 3 ही वो, लेकिन वो तीनों कार्टिलेज पेयर्ड कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो वो 3 कार्टिलेज कौन कौन सी है वो हम दूसरे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब इसी पोर्शन को हम बैक साइड से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास ये वो 3 कार्टिलेज हैं। ये तो आपकी हायोइड बोन होगी, ये एपिग्लोटिस हो गया, ये थायराइड कार्टिलेज होगी, यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी कार्टिलेज है? एरेटिनॉइड कार्टिलेज। और इसके ऊपर होती है एक और कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं कॉर्निकुलेट। दिस वन, ये ऊपर जो है इसको कॉर्निकुलेट कहते हैं। और एक कार्टिलेज और होती है जो इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली विजिबल नहीं दिखाई दे रही है, उसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। उसका नाम होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो यहाँ पे 3 है, वन इज एरेटिनॉइड, अनदर वन इज corniculate and one more that is called cuneiform cartilage। तो वो तीनों कार्टिलेज पेयर्ड कंडीशन में, तो वो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। यहाँ पे आपको दिखेंगी। और ये जो तीनों कार्टिलेज हैं, एरेटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म एंड वन मोर, जैसा मैंने आपको बताया था उसका नाम था कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो इस डायग्राम के अंदर अगर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज की बात करूं तो ये है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपांड करके इस डायग्राम को दिखाने की कोशिश करूं तो ये है हमारे पास दिस वन। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये ऊपर वाला पोर्शन है ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, ये है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। और जो तीसरी होती है क्यूनिफॉर्म, वो इसमें विजिबल नहीं है। और अगर इस ग्लैंड को हम, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड को हम बैक साइड से देखते हैं तो इसके अंदर ये 4 हमारे पास क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ये थायराइड ग्लैंड्स के पीछे लोकेटेड होती हैं। ये हमारा ट्रैकिया है, ये ट्रैकियल रिंग्स है जो पीछे से देख रहे हैं, हम बैक साइड से देख रहे हैं। तो ये ट्रैकियल रिंग्स क्या होती है? कंप्लीट नहीं होती। आगे से क्या होती हैं? ये कंप्लीट होती है। अगर पीछे से देखें सो दीज आर इनकम्प्लीट। ठीक है। तो इसमें पोस्टीरियर व्यू में आप क्या देख सकते हैं? पोस्टीरियर व्यू में आप ये पैराथायराइड ग्लैंड्स देख सकते हैं, ये ट्रैकियल रिंग्स जो इनकम्प्लीट हैं, ये 3 कार्टिलेट्स जो पेयर्ड कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट है, और ये है एपिग्लोटिस, ये है हमारे पास हायोइड बोन। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने मोटे तौर पर
इस रीजन के अंदर कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनके बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही, और किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।